भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। 10 दिसंबर 2024 को ही उन्होंने गवर्नर के तौर पर 6 सालों के कार्यकाल को पूरा किया था और महज 2.5 महीनों में ही शक्तिकांत दास की पीएम मोदी के प्रमुख सचिव के तौर पर नियुक्ति कर दी गई। इस पद पर शक्तिकांत दास नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर बने रहने तक या फिर अगले आदेश तक बने रहेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी पीके मिश्रा इस समय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर भी रह चुके हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद भरोसेमंद सहयोगियों में से माने जाते हैं, जिनकी मदद से कई बड़े आर्थिक सुधार देश में लागू किए गए। उनके द्वारा नोटबंदी और जीएसटी जैसे सुधारों में अहम भूमिका निभाई गई है, जिनसे देश की आर्थिक प्रणाली में सुधार आया। इसके अलावा दास ने कोरोना महामारी के दौरान भी भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कई उपाय किए। उन्होंने आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण यानी कि रिकैपिटलाइजेशन और विलय यानी मर्जर जैसे कई अहम सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया। जीएसटी के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन होते हैं प्रधान सचिव। आपको बता दें कि प्रधान सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधानमंत्री का प्रमुख सलाहकार और वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये प्रधानमंत्री के लिए नीति निर्माण, प्रशासनिक कार्यों और महत्वपूर्ण सरकारी मामलों को देखता है। यह आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के वरिष्ठतम अधिकारियों में से चुना जाता है और प्रधानमंत्री ही इसकी नियुक्ति करते हैं। अगर बात करें प्रधान सचिव के कार्यों की, तो ये प्रधानमंत्री को विभिन्न नीतिगत मामलों पर सलाह देते हैं और इसके पास सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने की ताकत होती है। इसके अलावा प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय का संचालन करता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पीएम को सलाह देते हैं। बात करें अगर शक्तिकांत दास की, तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को दिशा देने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। शक्तिकांत दास कुशल आर्थिक प्रबंधक, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन पर नियंत्रण और आर्थिक विकास को गति देने के कारण उन्हें दोबारा नियुक्त किया गया था। सरकार ने 2021 में उनके कार्यकाल को 3 सालों के लिए बढ़ा दिया। इस दौरान दास ने सुनिश्चित किया कि उनके 6 साल के कार्यकाल के अंतिम 4 वर्षों में आर्थिक विकास 7% से अधिक बना रहे। उनका प्रशासन हमेशा नरेंद्र मोदी सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप रहा, खासकर रघुराम राजन और उर्जित पटेल के कार्यकाल के बाद, जिनके दौरान आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच लगातार टकराव होते रहे। जब से उन्होंने पदभार संभाला, तब से आरबीआई की स्वायत्तता का मुद्दा कभी सुर्खियों में नहीं आया। दास हमेशा अपने सहयोगियों और मीडिया के लिए सुलभ और स्पष्टवादी रहे। उन्होंने दिल्ली में उच्च अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखा। 2024 की शुरुआत में केंद्रीय बैंक ने अब तक का सबसे बड़ा लाभांश 2.11 लाख करोड़ रुपए सरकार को सौंपा। आरबीआई में शामिल होने से पहले उन्होंने 2016 की नोटबंदी योजना का नेतृत्व किया। वित्तीय प्रणाली की स्थिरता उनकी प्रमुख प्राथमिकता रही। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में किसी भी असंतुलन और अनियमित गतिविधियों पर करीबी नजर रखी और आवश्यकता अनुसार कदम उठाए। 1980 बैच के आईएएस अधिकारी दास ने राजस्व विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम किया। सेवा नेतृत्व के बाद उन्हें 15वें वित्त आयोग के सदस्य और भारत के G20 शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया था। दास के पास 38 सालों का लंबा प्रशासनिक अनुभव है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों में वित्त, कराधान, उद्योग और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया है। अपने लंबे वित्त मंत्रालय कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुल 8 केंद्रीय बजट की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए अब उन्हें पीएम मोदी का प्रमुख सचिव बनाकर एक बार फिर उन पर जिम्मेदारियां दी गई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।